जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरिदास। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की जो सत्य घटना बताने जा रही हूँ वह अभी की सिर्फ 3-4 महीने पहले की है और आपको मैं इसका सत्य प्रमाण वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी उस सत्य प्रमाण को समझने के लिए। और जो ये सत्य प्रमाण है, जो मेरी यह यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है वह यह बड़ी आसानी से समझ सकता है और इस चमत्कार को भी वो झुठला नहीं सकता। चलिए तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक भक्त थे। वो भक्त अपने किसी रिश्तेदार के घर गए। उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी थी। वो बड़े ध्यान से और भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। वह भक्त 2-3 दिन उनके घर रह के आए और उनके मन में भी यह भाव जग गया कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी लाने हैं, उनकी सेवा करनी है। उन्हें वहीं रहते रहते लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। वह अपने घर आकर अपनी सास से बोली, अपने पति से उसने बातचीत की कि मुझे भी लड्डू गोपाल लाने हैं और मुझे उनका बहुत ज़्यादा भाव उनकी सेवा का हो रहा है। सासू ने कहा कि ठीक है, जब हम वृंदावन जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल ले आएंगे। इसी बीच उनका सालासर बालाजी धाम भी जाना हुआ। तो वहीं पास में ही खाटू श्याम जी भी पड़ते हैं, तो वो खाटू श्याम जी के मंदिर भी गए और वहाँ भी लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं रखी हुई थी और लड्डू गोपाल जी उनका मन मोह रहे थे। पर यह है कि वो उनके मन के भाव को जरूर परख रहे थे कि वो भक्त के मन में लड्डू गोपाल की सेवा उभरी है, वह हृदय से उभरी है या सिर्फ एक दूसरे को देखने से है। वह भक्त लड्डू गोपाल की प्रतिमा देखते ही कहने लगी कि माँ जी, हम यहीं से लड्डू गोपाल ले लें। माँ जी ने कहा नहीं, हमने पहले ये कहा था कि हम वृंदावन से लाएंगे, तो हम लड्डू गोपाल जी वृंदावन से ही लाएंगे। अब लड्डू गोपाल जी को भी पता लग गया था कि भक्त के मन में सिर्फ एक पल का वह भाव नहीं था, बल्कि उनके मन में सच्ची भावना जग चुकी थी कि उन्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। कुछ ही दिनों बाद लड्डू गोपाल जी ने ऐसा संयोग किया कि उनकी वृंदावन की अचानक ही तैयारी हो गई। भक्त को ये पता भी नहीं था कि वह भी वृंदावन जाएगी या नहीं, परंतु लड्डू गोपाल जी का बुलावा आ गया और वह अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन धाम को गई। और वृंदावन धाम जाकर जो उनके मन में था लड्डू गोपाल लाने का, वो मथुरा नगरी गए जहाँ कृष्णा जी का जन्म हुआ था और वहाँ से उन्होंने लड्डू गोपाल जी ले लिए। वो घर से मन बना के गए थे कि वो 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेकर आएंगे। उन्होंने उस श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है वहीं से लड्डू गोपाल जी को ले लिया और उन्होंने कहा, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी दिए, कि आप यहाँ वस्त्र वगैरह मत लेना, वस्त्र वगैरह नीचे लेना, मंदिर से नीचे उतर कर। तो वो जब वस्त्र लेने लगे तो वस्त्र वाले भाई ने कहा कि आप कितने नंबर का लड्डू गोपाल लाए हैं? तो उन्होंने बताया कि हम 5 नंबर का लड्डू गोपाल लाए हैं। तो उन्होंने कहा आपके साथ तो उन्होंने धोखा किया है, बल्कि उन्होंने तो आपको 4 नंबर का लड्डू गोपाल दे दिया है। तो माता जी लड्डू गोपाल जिससे लड्डू गोपाल लाई थी वहाँ लेकर गई। भाई तूने हमारे साथ यह धोखा क्यों किया? हमें तो नहीं पता था कि कितने नंबर के लड्डू गोपाल कितने बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा, माता जी अब जो भी है, पहली बात तो मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया, पर जो भी है, अगर आप अपने घर में भी बाल गोपाल को ले आएंगी या आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो क्या आप उसे वापस कर देंगी? अब ये आपकी झोली में डल चुका है तो ये आपका हो गया। ये बात कहते ही सास और बहू का मन एकदम से धड़क पड़ा और उन्होंने कहा ठीक है, हम दूसरा नहीं लेंगे। जो हमारे लड्डू गोपाल जिसने हमारा हाथ पकड़ना था, जो हमारे घर आने थे, वो आ चुके हैं। अब ये चाहे 4 नंबर के हों या 5 नंबर के हों, यही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। और उसी के साथ वही भाव लेकर वो नीचे आ गए। उन्होंने उन्हीं के वस्त्र वगैरह खरीद लिए, पूरा श्रृंगार का सामान, और वो खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल जी को पूरे वृंदावन में प्रेम मंदिर में दर्शन करवाते हुए अपने घर को लेके आई। लड्डू गोपाल जी की खूब मन से सुबह से ही
उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। उनके पति और ससुर जी घबरा रहे थे कि पता नहीं लड्डू गोपाल जी की सेवा हमसे हो पाएगी या नहीं। उन्होंने भी कुछ समय बाद ही ये चेक करना शुरू कर दिया कि लड्डू गोपाल जी अब भूखे होंगे। अब लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाया नहीं खिलाया। हर व्यक्ति के मन में उन्होंने अपने प्रेम का भाव भर दिया था। छोटे छोटे बच्चे भी जब कुछ खाने का सामान लाते हैं तो वो भी सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी खाएंगे तभी हम खाएंगे। उनके घर में हर जगह बस वृंदावन का ही वास हो चुका था। लड्डू गोपाल जी ऐसे आए कि उनके घर में खुशियां ही आ गई और यहीं से उनके चमत्कारों की घटना भी शुरू हो जाती है। जो भक्त के पति थे उन्होंने 2-3 साल से YouTube पर अपने चैनल खोल रखे थे। आपको पता है आजकल YouTube पर चैनल सभी बना लेते हैं और सब कोशिश भी करते हैं। वो भी अपनी पूरी कोशिश करते थे लेकिन 400-500 सब्सक्राइबर से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे। उन्होंने 2-3 चैनल अपने खोल रखे थे। ऐसे ही जब उन्हें 2-3 महीने हो गए तो उन्होंने कहा, पूरे भाव में थे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी वीडियो बनाया करेंगे और ये हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं और हम सबको दिखाएंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे हैं। और उनके भाव में भी भोर होकर तब उन्हें ये भी नहीं था कि हमारा चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। लड्डू गोपाल की जो इच्छा होगी वह हो जाएगा। और उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के प्रेम के भाव में वह चैनल बनाया। 1 महीने के अंदर ही लड्डू गोपाल जी ने उनके 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए और एक ही वीडियो ऐसी चली कि उनके आज 23,000 सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, चमत्कार ये नहीं है कि उनकी वीडियो वायरल हुई। आप ये कहेंगे कि वीडियो वायरल तो किसी की भी हो जाती है, इसमें चमत्कार क्या है? चमत्कार मैं बताती हूँ। हमारे लिए तो चमत्कार ये भी है कि जिसके 2-3 साल से 300-400 सब्सक्राइबर ऊपर नहीं हुए, आज उनके 2 महीने के अंदर 23-24,000 सब्सक्राइबर हैं। हमारे लिए तो चमत्कार है। पर आपके लिए और बताती हूँ, उन्होंने जो 2-3 चैनल खोल रखे थे उन पर भी जब 400 सब्सक्राइबर थे, 90 सब्सक्राइबर थे और 500-600 सब्सक्राइबर के बीच में सब्सक्राइबर थे, वो तीनों-चारों चैनल एकदम से मोनेटाइज हो गए, जिसमें ना तो वॉच टाइम का क्राइटेरिया पूरा हुआ था न ही सब्सक्राइबर का। 90 सब्सक्राइबर पर मोनेटाइज चैनल होना, तो आप ही बताइए क्या चमत्कार है या नहीं है? 90 सब्सक्राइबर पर चैनल का मोनेटाइज होना, या अभी मैंने आपको जो पिक दिखाई है वो आप बड़े ध्यान से देखना, उसमें 421 सब्सक्राइबर है और वॉच टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मैंने उसके ऊपर एरो का निशान लगाया है, आप खुद देख सकते हैं। तो अब बताइए, मैं उनका नाम भी बता सकती हूँ लेकिन उन्होंने मना किया है बताने से, पर मैंने आपको पिक लगाई है, आप उसमें बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि वो चैनल भी उनका मोनेटाइज हो चुका है। जो भी उन्होंने 3-4 चैनल खोल रखे थे जो कभी चले भी नहीं थे, वो उनके 4 के 4 चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। और जो यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग चैनल बनाते हैं और उनके 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता, कहीं कॉपीराइट क्लेम की समस्या आती है तो कहीं और आती है, कहीं वॉच टाइम पूरा नहीं होता, लेकिन उनका कुछ भी पूरा नहीं है। बस पूरा है तो उनका भाव लड्डू गोपाल की भक्ति में। जो लड्डू गोपाल ने ऐसा चमत्कार किया है, और ये चमत्कार किसी का कहा सुना नहीं है, बल्कि मैंने आपके सामने प्रमाण भी दे दिया है, आप देख सकते हैं। और आप ही अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताना कि आप इसे चमत्कार मानते हैं या नहीं, या किसी और का भी अगर 90 सब्सक्राइबर पे 421 सब्सक्राइबर पे अगर चैनल मोनेटाइज हुआ है तो वह भी मुझे आप ज़रूर बताना। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास।